बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ ही कई तथ्य भी सामने आ रहे हैं। बिहार पुलिस ने इसका खुलासा किया है। इसमें सबसे अहम है, पुलिस को पैसे के लेन देन के सबूत मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भी की है। वहीं एडीजी नैयर हसनैन खान ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए कई बातों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि एसआईटी की जांच में परीक्षा में गड़बड़ी के साथ ही वित्तीय लेन देन के साक्ष्य भी मिले हैं। एडीजी का कहना है कि अभ्यर्थियों ने यूपीआई के माध्यम से पैसों का लेन देन किया है। पैसे कहां और किन लोगों तक गए, इसकी जानकारी और जांच जारी है। अभी तक इस मामले में राज्य के 21 जिलों में 67 केस दर्ज हुए हैं। इनमें 148 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सबसे अधिक कांड सारण जिले के छपरा में दर्ज किए गए हैं। बड़ी संख्या में ब्लूटूथ, वॉकी टॉकी, मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। एडीजी खान ने बताया कि अब तक की जांच में इसके पूरे साक्ष्य मिले हैं कि परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र और आंसर की बाहर आ गए थे। नवादा और पटना में जो साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार 1.5 से 2 घंटे पहले ही अभ्यर्थियों को आंसर की मिल गया था। जब आंसर की 2 घंटे पहले मिला तो निश्चित ही प्रश्न पत्र और पहले आ गए होंगे। यह प्रश्न पत्र सबसे पहले कहां से लीक हुआ, किसने लीक किया और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, इन सारे बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरे राज्य के कनेक्शन पर एडीजी का कहना है कि पेपर लीक में हरियाणा कनेक्शन पर अभी तक कोई भी स्पष्ट साक्ष्य सामने नहीं आया है और न ही किसी राज्य का संबंध सामने आया है। अगर किसी राज्य में जाकर जांच करना होगा तो उसके लिए भी टीम भेजी जाएगी। फिलहाल मुख्यालय स्तर पर वरीय अधिकारियों की एक टीम के साथ जिलों में जाकर जांच करने वाली 4-5 टीमें बनाई गई है। जांच में जिला पुलिस की भी मदद ली जाएगी। वहीं ईओयू ने अभ्यर्थियों के साथ आम लोगों से भी सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने का अनुरोध किया है। इसके लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की गई है। 1/10/2023 को केंद्रीय चयन परिषद जो सिपाही भर्ती का है उसके द्वारा सिपाही भर्ती की परीक्षा 2 पालियों में की गई थी और परीक्षा के बाद इस प्रकार के मीडिया से रिपोर्ट्स आने लगी कि इसमें अनियमितताएं हुई हैं और कुछ गड़बड़ी की शिकायतें आई। कुछ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रश्न पत्र के आंसर कीज को फ्लैश किया गया और इस प्रकार का ये माहौल बना कि कुछ न कुछ गड़बड़ उसमें हुआ है। तो इसकी सूचना जैसे ही सब तरफ फैली तो आर्थिक अपराध इकाई ने इसको पता संज्ञान लिया इसमें और हम लोगों ने इस मामले की जाँच करना शुरू कर दी। तभी जिले के एसपी जहां से इस प्रकार की शिकायतों की सूचनाएं आई उनसे बात की गई और उनके यहाँ जो भी एफआईआर्स दर्ज हुई थी या कंप्लेंट्स आई थी उनके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली, उनसे सारे डिटेल्स प्राप्त किए। बहुत जगह रिकवरीज भी हुआ था गैजेट्स का, आंसर शीट्स के जो चिट्स होती उनकी। जो मुख्य एफआईआर्स हुई थी जिसमें कुछ न कुछ आपराधिक गिरोह का संगठित लग रहा था जिनका हाथ हो सकता है, उनकी जानकारी प्राप्त की गई। जानकारियों को प्राप्त करने के पश्चात इसका अध्ययन हम लोगों के द्वारा किया गया और इसमें यह निर्णय लिया गया कि आर्थिक अपराध इकाई इस प्रकार के जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं उन सब का टेक ओवर हम लोग करेंगे और जिन केसेस में इस प्रकार के साक्ष्य आ रहे हैं कि उसमें कोई संगठित गिरोह इन्वॉल्व है जिसके द्वारा नियमितताएं के जरिए पूरी प्रोसेस को विशेट किया गया, जो एग्जामिनेशन की स्पिरिट होती है उसके साथ खिलवाड़ और छेड़खानी की गई है और बहुत से अच्छे और जो मेहनत करने वाले बच्चे उनके भविष्य के साथ भी एक प्रकार का ये छेड़खानी है, दुस्साहस है। ऐसे सभी मामलों की एफआईआर्स को हम लोगों ने अलग से देखा और इसके बारे में फिर ये निर्णय हुआ कि इन सारे मामलों को आर्थिक अपराध इकाई की एक विशेष टीम इसका इन्वेस्टिगेशन को देखेगी, क्योंकि ऑलरेडी कमीशन के द्वारा दोनों पाली में परीक्षा हुई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है और आगे भी जो 2 शिफ्ट होनी थी उनको भी उन्होंने स्थगित किया है। तो अब ये सारे मामलों को ईओयू के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है और हम लोग इसमें बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो भी इसमें दोषी होगा, मैंने पहले भी कहा है कि चाहे वो कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट इंडिविजुअल।